क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया में रहते हुए आप वाइफ को रेंट पे ले सकते हो, यानी अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपको वाइफ की ज़रूरत है तो आप उसे रेंट पे ले सकते हो और कुछ मिनिमल अमाउंट दे करके, यानी कुछ पैसे, बहुत कम पैसे दे करके आपको वाइफ मिल जाएगी बिना शादी किए। और ये जो ब्रूटल प्रैक्टिस है, इतनी भद्दी प्रैक्टिस है, ये सदियों से चली आ रही है। कहने को तो हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है ढंग से। तो ये प्रैक्टिस पे अभी तक कोई लगाम लगाया नहीं गया है। मतलब एक्सप्लिसिटली अगर ये चीज नहीं होती है तो इम्प्लाइड तरीके से ये एक्टिविटी अभी भी फॉलो की जाती है। और सिर्फ इस स्टेट की बात नहीं कर रहा, देखो ये जो प्रैक्टिस है ये मध्य प्रदेश में फॉलो होती है। मध्य प्रदेश में भी एक शिवपुरी गांव है, उधर होती है। बट अगर मैं दूसरी जगह राजस्थान की बात करूं, वहां पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो पेड़िया कम्युनिटी है उसमें तो उन एक लड़की के ब्रदर और फादर वही कस्टमर लेकर के आते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रेडिशन और इतनी भद्दी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी तक चल रही हैं। ये सोशल इविल्स हैं जिन पे अभी तक लगाम नहीं लगाई जा सकी। ये है शिवपुरी, यानी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हो ये है शिवपुरी। यहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसका नाम है धदीचा। यहाँ पे आपको ये समझ लो कि कम से कम 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में वाइफ रेंट पे मिल जाती है। और ये जो रेंट है ना, ये लीगल है एक तरीके से, मतलब उनकी भाषा में लीगल है। बट अगर मैं कानून की भाषा में कहूँ या फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करूँ तो वो इलीगल है। ऑब्वियसली सोशल इविल है। ऐसी इविल प्रैक्टिसेस को हम चलने कैसे दे रहे हैं? तो ये क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि स्टैम्प पेपर पे भाई इतने से इतने महीने के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए, इतने पैसों में ये इंसान इस वाइफ को, यानी इस लड़की को अपनी वाइफ बना करके लेके जा रहा है और उसके बाद वो वापस दे देगा उसे। इंडिया में तो मैंने बताया कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे ये प्रेविलेंट है प्रैक्टिस। बट इंडिया के बाहर अगर देखोगे तो बर्मा, बल्गेरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में है। बट अभी भी इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और लड़कियों को कैसे चूज़ किया जाता है उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। देखो, इसे हम दधीचा प्रथा कहते हैं। और ये जो दधीचा प्रथा है ये बेसिकली शिवपुरी विलेज में है मध्य प्रदेश के। यहाँ पे एक ओल्ड एज कस्टम है एक तरीके से, ये इनका ट्रेडिशन बन चुका है। होता क्या है इसमें कि साल में एक बारी ऐसी मार्केट लगती है और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। जैसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें वाइफ की ज़रूरत होती है तो वो रेंट पे लेकर के आते हैं। और इस चक्कर में लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि उनकी जो डॉटर्स है, सिस्टर है, वो जा करके किसी की वाइफ बन जाए रेंट पे, और जो उनकी फैमिली है वो उसके पैसों से घर चला सके। अब आपको ये तो पता है कि इंडिया के केस में सेक्स रेशियो है वो स्क्यूड है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, तो इसके मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, मतलब लड़कियां कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में जा करके वहाँ से वाइफ को लेकर के आते हैं, रेंट पे भी लेकर के आते हैं। तो एक तरीके से ये विमेन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास तौर से जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रीजन है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन जगह से भी काफ़ी ऐसी लड़कियां आती हैं जिन्हें रेंट पे लिया जाता है। और शॉकिंग बात पता है क्या है कि जो पेरेंट्स है ना, ये भी विलिंगली देते हैं अपनी लड़कियों को, यानी इन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। ये चाहते हैं कि अगर कोई शादीशुदा है, मान लो कोई इंसान है, उसे वाइफ चाहिए, मतलब लड़की चाहिए जिसे वो वाइफ बनाना चाहता है रेंट पे। वो पिछले साल किसी और को बना करके लेके गया था, इस बार किसी और को ले जाएगा, अगले साल किसी और को लेके जाएगा। तो ये वुमेन को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। वो छोटी छोटी लड़कियां जो अभी तक ग्रो हो ही नहीं पाई हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको आपने किसी की वाइफ बना दिया जो उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये डील्स जो हैं, ये ट्रांजैक्शन जो होती हैं, ये फॉर्मलाइज्ड होती हैं एक स्टैम्प पेपर पे, जिसमें एक स्टैम्प पेपर कौन सा, एक छोटा सा अमाउंट लगता है उसमें, जैसे 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में भी आपको वाइफ मिल जाएगी। जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है इन गर्ल्स के लिए, यानी कौन कितने में खरीदेगा ये कैसे डिसाइड होता है? जो मेन की डिमांड होती है यहाँ पे इस जदीजा प्रथा में, वो ये है कि जो वर्जिन गर्ल्स हैं उनको प्रेफर करते हैं ये लोग, यानी जो 8 से 15 साल के हैं, यानी बच्चे जो हैं 8 से 15 साल के, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और मान लो कोई इससे बड़ी एज की है, 25, 30, 40, तो फिर उनके जो प्राइस है वो कम हो जाता है, डिपेंडिंग कि आपका जो बॉडी शेप है, आपका रंग रूप, मतलब जो चीज़ें चलती हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर कोई इंसान इस प्रथा में बिलीव कर रहा है तो उसकी जो सोच है वो बहुत नीचे स्तर की है। तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रंग रूप और बॉडी शेप, ये सारी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो किसी इंसान ने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एक लड़की के साथ, तो वो दोबारा रिन्यू भी करा सकता है उसे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उससे पहले वो रिन्यू भी करा सकता है।
और इसमें लड़की की कोई खास मर्जी होती नहीं है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वही उसे मौत के कुएं में धकेल रहे होते हैं। और अगर मैं सिर्फ प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ तो 15,000 से 25,000 के आसपास आप बात कर लो। 15 से 25,000 क्यों? क्योंकि जो वर्जिन है, मतलब जिनकी प्रायोरिटी लगती है, बोली लगती है एक तरीके से, वो 15,000 से 25,000 के बीच में हो गई। यानी जितनी यंग होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ ऐसी भी ब्राइड हैं जो दुनिया की नज़र में बहुत सुंदर है, तो उनके लिए 2-2 लाख रुपए भी लगते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए में ये लड़की मेरी वाइफ बन गई। देखो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं कि नॉन वर्जिन गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँगा तो उनकी जो प्राइस है वो 10,000 से 15,000 हो गया। उनका स्किन टोन कैसा है, एज क्या है, या फिर अगर वो किसी और पहले कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी हैं तो उससे भी उनका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो क्या इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिए गए हैं? देखो ट्रैफिकिंग इंडिया में इलीगल है, और ख़ास तौर से जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ज़बरदस्ती हो रहा है, यानी फोर्स्ड लेबर है एक तरीके से, तो ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इलीगल है। इवन बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, तो ऐसे, और इवन आईपीसी अब जो चेंज हो गया भारतीय न्याय संहिता में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे लॉज जो इसे इलीगल ठहराते हैं। बट अगेन क्वेश्चन अराइजेज, क्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हो पा रही है कि अभी तक हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं? और ये प्रथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी को बढ़ा रही है, और एक जो स्टिग्मा है उसे रीइंफोर्स कर रही है।